दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोन सेटलमेंट के बारे में। दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर हमें लोन सेटलमेंट कैसे करना है, हम लोन सेटलमेंट की प्रोसेस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल करके बैंक वाले को बोलना पड़ता है, फिर बैंक वाले हमें बताते हैं कि आप लोन सेटलमेंट करा दो। दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लोन सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, अगर हम लोन सेटलमेंट कराते हैं तो क्या हमारे सिविल स्कोर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा सिविल स्कोर खराब होता है या फिर उतना का उतना रहेगा या फिर कुछ हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों और इसमें कि अगर हम सेटलमेंट कराते हैं तो क्या भविष्य में हमें किसी भी बैंक से लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लोन सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है। दोस्तों आप अगर किसी भी बैंक से किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन लिया है या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो बाकी है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि 90 दिनों तक तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है, जबकि एक एक नहीं कम से कम दिन में 10, 12, 15, 20 इतने कॉल आ सकते हैं। आपको हैरेसमेंट किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप उस पेमेंट यानी कि आपने जो लोन का अमाउंट जो लोन लिया है उस लोन का पेमेंट कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, या फिर आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है उसकी ड्यू डेट आ गई है, आप उस डेट के ऊपर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भर दीजिए। ऐसा आपको 90 दिनों तक बहुत सारा परेशान किया जाता है। फिर 90 दिनों के बाद दोस्तों 3 महीने तक और आपके घर पे एजेंट आ सकते हैं, रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, आपको धमकाया जाता है, अपने दोस्तों को धमकाया जाता है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उनको कॉल करके उनको परेशान करते हैं ताकि आप जो उनका लोन अमाउंट है वो पूरा पे कर दे। दोस्तों अगर इस 90 दिन के अंदर आप इस लोन के अमाउंट को पूरा नहीं करते हैं तो आपका वो प्रोसेस चालू हो जाता है। फिर उसके बाद अगर 3 महीने तक और नहीं करते हैं तो बैंक वाले आपके घर पे आते हैं। अगर ये दोनों ही आप नहीं कर पाते हैं, दोनों ही पोजीशन में आप टिके रहते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर आपने ठान लिया है कि हमें तो पेमेंट देना ही नहीं है, तो दोस्तों क्या होता है कि लास्ट में बैंक वाले के पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो आपको विनम्रता से यानी कि निवेदन यानी कि आराम से आपसे बात करना चाहता है। वो बात करके आपका जो लोन अमाउंट है उसको सेटलमेंट करने की बात करता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस रहता है कि 3 महीने और 6 महीने तक अगर आप लोन के अमाउंट को नहीं देते हैं तो लास्ट में बैंक वाले परेशान होकर आपको सेटलमेंट का ही ऑप्शन देते हैं। तो इस तरह से सेटलमेंट का जो प्रोसेस रहता है, ना कि आपको कभी सामने से बोलना पड़ता है, वो खुद ही बोल देते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं लंबे समय तक। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम सेटलमेंट करा देते हैं तो क्या होगा, हमारा सिविल स्कोर खराब होगा। दोस्तों सेटलमेंट का सिस्टम कैसा रहता है मैं अब आपको बताता हूँ। जब आपका कोई भी लोन है यानी कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लेके रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आपका 1 लाख रुपए का है, अब उस अमाउंट का क्या होता है 20% से लेके 80% तक आपको उसके बीच में आपको बताते हैं बैंक वाले कि अगर आपका 1 लाख का अमाउंट है तो आप 80,000 रुपये भर दीजिए, हम आपका लोन जो है क्लोज कर देते हैं, या फिर 60,000, 50,000, 40,000 तक आप दे दीजिए हमें और आपके पूरे लोन को हम क्लोज कर देते हैं। ऐसा एक बात आपके और एक बैंक मैनेजर के बीच में होती है, जो कि क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, इन दोनों के बीच में ही होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट को मान लीजिए कि वो 40,000 रुपये बताते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं मैं 30,000 रुपये दूंगा और मेरा सब क्लियर कर दीजिए, तो आप वो 30,000 रुपये पे करने के बाद आपको एक एनओसी लेटर मिलता है वो लोगों की तरफ से और वहाँ पे लिखा रहता है सेटलमेंट। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड का आपको पता रहेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट है एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपकी जो रिपोर्ट रहती है, जो स्टेटस रहता है वो आपका क्या रहेगा सेटलमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों जब सेटलमेंट का स्टेटस रहेगा वहाँ पे तो आपका लोन क्लियर नहीं, उसको क्लियर नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक सेटलमेंट कराते हैं तो मतलब कि कोई भी बैंक वाले को ये लगता है कि आपने उस लोन को पूरा नहीं पे किया है, आपने सेटलमेंट किया है। दोस्तों ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर जो है खराब हो सकता है, यानी कि वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर पूरा खराब हो जाएगा। और फिर रही बात कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या भविष्य में हमें कोई लोन देगा, मैं आपको बताऊंगा कि देखो अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं फिर उसको नहीं भरते हैं, फिर वो आपसे बोलता है कि नहीं भाई इतना दे दो हम क्लियर कर देते हैं, आमने सामने इंटरेस्ट सब घटा के अगर आप किसी बैंक के साथ सेटलमेंट करते हैं इस तरह से, तो भविष्य में जब भी आप किसी बैंक से या किसी भी प्रकार का लोन लेने जाते हैं, चाहे वो 10,000 का हो 20,000 का हो, तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों को वहाँ पे डाल के चेक किया जाता है। वो वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे सिविल स्कोर बताया जाता है वो वेबसाइट के
ऊपर डाल के ये सब चेक किया जाता है बाकायदा, और आपकी पूरी डिटेल्स देखी जाती है। अगर उस डिटेल्स में सामने वाले बैंक को वहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन दिखता है कि आपका जो स्टेटस है वो सेटलमेंट के ऊपर अटका हुआ है, तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी भविष्य में, जब तक कि आपने उस बैंक का जो अमाउंट, बकाया जो अमाउंट है, आप उसको पूरा नहीं के पे कर देते। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और जो लेट चार्ज फीस रहता है, वो उन तीनों को मिला के जब तक आप नहीं देते हैं तो आपको भविष्य में कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो या 20,000 का हो, किसी भी प्रकार का आपको लोन नहीं मिलेगा। अब इसमें दोस्तों मैं आपको मेरी राय ये बताता हूँ कि अगर आप लोन लिया है किसी से या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आप नहीं पे कर रहे हैं, तो आप क्या करें, क्रेडिट कार्ड वालों से बात करके उस पूरे अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में करवा दें। यानी कि अगर आपका लाख रुपए का अमाउंट है तो आप उसकी 10 EMI करवा सकते हैं। 10 EMI को 10-10 हज़ार रुपये हर महीने, या फिर 20 करा सकते हैं, 5-5 हज़ार रुपये हर महीने दे के उस EMI को क्लियर करवा सकते हैं। ऐसा कराने से आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। बाई चांस आपको 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर आपका लोन भी क्लियर हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा, और भविष्य में कभी भी आपको किसी भी बैंक से अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लोन भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।